हेलो एवरीवन, आज हम एक नई प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.2। इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और क्या है ये? मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्राइंगल आ जाता है, उस ट्राइंगल का नाम है सपोज ABC। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हमने कोई ऐसी लाइन बना दी, जैसे मान लीजिए लाइन L, और लाइन L जो है वो बेस को क्या है, पैरेलल है। तो हमने एक ऐसी लाइन बनाई है जो बेस को क्या हो, पैरेलल हो। तो वो दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगी। लेट अस से एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट क्या है, Q है। अगर वो दो साइड्स को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है तो हम ये कह सकते हैं ये जो दो साइड्स हैं ये रेशो में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और वो रेशोज कैसे होंगे, इक्वल। जैसे एग्जांपल AP अपॉन PB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AQ अपॉन QC के। ठीक है, तो सिंपल है ये बात। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको क्या बताती है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल के अंदर कोई एक साइड को पैरेलल, उस ट्राइंगल के अंदर कोई एक लाइन किसी एक साइड को अगर पैरेलल हो तो वो दो अलग साइड को क्या करेगी, रेशोज में डिवाइड करेगी, और वो रेशोज कैसे हो जाएंगे, दे विल बी इक्वल। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ हमारे लिंक में आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम इसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बताती है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल आ जाए और उसमें कोई एक एंगल अगर बाइसेक्ट हो रहा हो, बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि एंगल जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। यहाँ पर वर्ड आ रहा है बाय, जिसका मतलब होता है टू, और सेक्टर्स का मतलब होता है डिवीजन। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी रे जो किसी एंगल को क्या कर रही होगी, बाइसेक्ट कर रही होगी। कहाँ बन सकती है, किसी भी एंगल पे बन सकती है, लेकिन फिलहाल हमने इसे यहाँ पर लिया है। ठीक है, और इसका नाम मैं दे देता हूँ ABC, और ये जो बाइसेक्टर है उसका नाम हम दे देते हैं D। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इन द रेशो इक्वल टू द रिमेनिंग साइड। इसका मतलब कि AD अपॉन DC दिख रहा है आपको, ये जो अपोजिट साइड है इस एंगल का, AD अपॉन DC, ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड। जो साइड अब बच गए उनके रेशो में, मतलब AB अपॉन AC के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस थ्योरम या इस प्रॉपर्टी का भी प्रूफ आप हमारे लिंक के अंदर चेक कर सकते हैं। फिलहाल अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। मुझे ये बताना है कि कौन से डायग्राम के अंदर ये जो रे होगी PM वो क्या कर रही होगी, एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी। तो अगर बताना है, इसका मतलब अभी हमारे पास ये दिया हुआ नहीं है कि PM जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर होगी तो कौन सी प्रॉपर्टी चलेगी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। इसका मतलब रेशोज क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो अलग अलग साइड्स लेना है। जैसे मान लीजिए पहला साइड हम लोग ले लेते हैं, इट इज QP, और QP को आप किससे डिवाइड कर दें, इट इज PR से। अब मान लीजिए QP अपॉन PR अगर हमने डिवाइड कर दिया तो वो हो जाएगा 7/3। ठीक है, इसे आप स्टेप नंबर 1 ले लें। दूसरा, अब यहाँ से आप रेशो लें तो देखिए ये है QM अपॉन क्या आ रहा है, MR। तो ये हो गया QM अपॉन इट इज MR। QM का अगर मैं वैल्यू लिख दूँ तो दैट इज 3.5, MR की अगर वैल्यू हम लिख दें तो दैट इज 1.5। पॉइंट आ गया, तो सबसे पहले आप पॉइंट को हटाइए। तो ऊपर और नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से। तो अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, 35, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, 15। क्या आपको कोई ऐसी टेबल पता है जिसमें दोनों आते हैं? तो वी कैन सी दोनों 5 की टेबल में आते हैं। तो वी कैन से दिस इज 5 3s एंड दिस इज 5 हाउ मच जा 7s। इसका मतलब हमारे पास QM अपॉन MR का जो वैल्यू वो भी कितना आ रहा है, 7/3 आ रहा है। इसे आप स्टेप नंबर 2 ले लें। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये पता चल गया है कि क्यू पी अपॉन पी आर किसके बराबर है, क्यू एम अपॉन एम आर के बराबर है. तो आई कैन राइट क्यू पी अपॉन इट इज पी आर विच इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर. अब देखिए रेशोज इक्वल हो गए. अगर रेशोज इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन पी एम है, ये जो रे पी एम है, देयरफॉर रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल. कौन सा एंगल है वो, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर. अब देखिए ज्योमेट्री में जब भी हम अपने फाइनल आंसर्स या कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए. तो रीज़न क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर आंसर. अब वर्ड आ गया कन्वर्स और हमने क्या समझा था, एंगल बाइसेक्टर. देखिए बहुत आसान है. अगर आपके पास बाइसेक्टर दिया है और आप कह रहे हैं रेशो इक्वल है तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर रेशो इक्वल है और हम कह रहे हैं कि बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा. मतलब उसी स्टेटमेंट को अब हम रिवर्स मैनर में समझ रहे हैं. क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इसी का पार्ट है. मैं इसे इरेज कर देता हूँ फिलहाल. अब वापस से मुझे बताना है कि PM जो है वो क्या है, इट इज़ बाइसेक्टर. कब होगी बाइसेक्टर, जब रेशोज जो है साइड के वो किसके बराबर हो जाए, अपोजिट साइड के रेशोज के बराबर हो जाए. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो RP को आप डिवाइड करते हैं किससे, PQ से. RP का वैल्यू जो है वो कितना है, 7 है, और PQ का जो वैल्यू है वो कितना है, इट इज़ 10. इसे आप स्टेप नंबर 1 दे दें. स्टेप 2 में आप जाएं और बचा हुआ जो साइड है दैट इज RM अपॉन क्या ले लेंगे हम, MQ. तो इट इज RM अपॉन इट इज MQ. इसकी अगर हम बात करें तो देखिए RM का वैल्यू आपके पास कितना है, 6, और MQ का वैल्यू आपके पास क्या है, 8. अब अगर आपने डिवाइड किया तो दिस विल बिकम 2 3s एंड दिस विल बिकम 2 4s. तो डिवाइड होने पे ये वैल्यू हो गया 3/4, विच इज स्टेप नंबर 2. अब क्या रेशोज बराबर आए, नहीं आए. पहला रेशो जो है वो 7/10 है और दूसरा क्या है, 3/4. अगर रेशो इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि बाइसेक्टर है. तो रेशो इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इट इज नॉट अ बाइसेक्टर. तो देयरफॉर अब हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2. 1 एंड 2 से RP अपॉन PQ विल बिकम इक्वल्स टू RM अपॉन MQ, राइट. अच्छा, अगर RP अपॉन MQ इक्वल नहीं है ना, सॉरी इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर आई विल से देयरफॉर रे PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. और इसके लिए भी आप रीजन क्या लिख देंगे, इट इज बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. ठीक है, होप आपको ये आइडिया क्लियरली समझ में आ गया हो कि अगर रेशोज इक्वल आएंगे, जैसे पहले केस में रेशोज क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे, तो हमने कहा बाइसेक्टर है. सेकंड वाले केस के अंदर रेशो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो बाइसेक्टर नहीं है. एक्सरसाइज का तीसरा जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है वो इनमें से किसी एक टाइप का होगा, तो वह आप लोग ट्राई कीजिए. प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दैट इज इन ट्राइंगल MNP NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N. ठीक है, ये जो NQ है ये दिया हुआ है कि वो क्या है, बाइसेक्टर है. जैसे ही वर्ड दिख जाए बाइसेक्टर तो फौरन हम किसको याद कर लेंगे, हमारी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी को. ठीक है, आगे आपके पास लिखा है MN का वैल्यू आपके पास 5 है. ये हमने लिखा है MN जो है वो कितना है, 5 है. नेक्स्ट आपके पास दिया है PN का वैल्यू दैट इज 7. तो PN भी आपके पास है, इट इज 7. आपके पास वैल्यू दिया हुआ है MQ का, ये वैल्यू यहाँ पर है, और ये कितना दिया हुआ है आपके पास, 2.5. क्या फाइंड करना है आपको, व्हाट इज वैल्यू फॉर QP. ठीक है, तो अगर ऐसा दिया है तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इट इज इन ट्राइंगल MNP. अब देखिए MNP में हमें बताया कि NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल
MNP, ठीक है। MQ जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है तो देयरफॉर आई कैन से बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बताता है, वो बताता है कि ये जो रे है, ये जो है बाइसेक्टर है, वो अपोजिट साइड को किसके रेशो में डिवाइड कर देता है, इट्स इक्वल टू द रिमेनिंग साइड के रेशो में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब पता है आपको, हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो MN है, MN अपॉन क्या हो जाएगा, NP, वो किसके बराबर हो जाएगा, वापस ऊपर चले आएंगे, MQ अपॉन QP के, MQ अपॉन QP के। ठीक है, एक बार वापस से चेक कीजिए, क्या किया हमने, MN अपॉन NP, वो साइड जो एंगल बना रहे किसके बराबर है, अपोजिट साइड के रेशियो के बराबर, MQ अपॉन QP के बराबर। ये समझ में आ गया। अच्छा, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप वैल्यूज पुट कर दें। तो देखिए MN का वैल्यू आपको कितना दिया था, इट इज़ 5। NQ का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7। MQ जो है, MQ वो कितना है, 2.5। QP आपको फाइंड करना है, नहीं दिया था तो इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अगर मुझे QP फाइंड करना है तो पहले तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई QP विच इज़ इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7। समझ में आ गया आपको। ये 7 था, उसे वहाँ शिफ्ट कर दिया, QP को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, QP फाइंड करना है तो QP को एक तरफ कर देते हैं, और 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 7 और डिवाइड बाई क्या हो गया, 5 हो गया। अगर हम इसे कैंसिल कर दें, दिस इज 5 1 ज़ा, दिस इज 0.5 ज़ा, आपके पास 0.5 आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 7 5 ज़ा आपके पास क्या आ जाएगा, 35, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद होगा, एक डिजिट के बाद। तो इसका मतलब QP का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 3.5। इस तरीके से हमने क्या किया है, अप्लाई किया है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी को। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 वैल्यू में से आपके पास कोई एक वैल्यू नहीं दिया होगा, हम उस वैल्यू को फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इन ट्राइंगल PM आपके पास दिया हुआ है, इन ट्राइंगल PQR PM इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, इट इज 15, PQ का वैल्यू आपके पास दिया है 25, PR जो है वो 20 है, और NR का वैल्यू आपके पास 8 है। तो जो गिवन है ना, पहले वो हम लिख देते हैं। आपके पास PM दिया हुआ है तो PM यहाँ पर है, वो कितना है, इट इज 15। वैल्यू फॉर PQ दिया हुआ है, तो PQ मतलब देखिए ये कंप्लीट साइड हो गया है ना। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो गया यहाँ से लेकर नीचे तक, और वो वैल्यू कितना है, 25 है। ठीक है, आगे आपके पास दिया हुआ है कि जो PR है वो कितना है, 20। तो PR मतलब ये कंप्लीट साइड, और ये आपके पास कितना दिया हुआ है, 20, P से लेकर R तक। नेक्स्ट आपके पास NR का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 8। क्या पूछा है आपसे, स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ। आपको बताना है कि लाइन पैरेलल है क्या। देखिए, अगर पूछा जाए लाइन पैरेलल है क्या, तो याद रखिए हमेशा हमें क्या यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करना है। ठीक है, ये यूज करना है। अच्छा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होगा क्या, कि अगर हमारे पास MN अपॉन NR का वैल्यू किसके बराबर आ गया, MP अपॉन MQ के। ठीक है, देखिए ये वाला साइड PN अपॉन NR, ये रेशो दिख रहा है आपको, PN अपॉन NR किसके बराबर आ जाए, PM अपॉन MQ के। तो इसका मतलब इधर के 2 पार्ट और इधर के 2 पार्ट अगर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी हम ये कह सकते हैं कि लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, वी कैन से लाइन दैट इज सेगमेंट NM is parallel to segment RQ। तो मुझे ये शो करना है कि वो क्या हो, पैरेलल हो। तो ये हमने एंड हिस्सा समझ लिया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, इसे पैरेलल बताने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। कन्वर्स को यूज़ करने के लिए स्टेटमेंट्स में क्या होना चाहिए, आपके पास रेशोज़ क्या आने चाहिए, इक्वल। तो आप सोचते हैं हम रेशोज़ को इक्वल कैसे बताएं। देखिए, रेशो को इक्वल बताने के लिए पहले तो मुझे पता होना चाहिए उसके अंदर जो जो वैल्यूज़ आ रही है। जैसे PN, क्या मेरे पास PN है, नहीं है,
तो अगर मुझे पी एन नहीं पता तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम पी एन को क्या करें, फाइंड करें। कहाँ आ रहा है पी एन, यहाँ पर। तो पहले तो हम लिख देते हैं कि जो पी आर है, ये जो पी आर है वो किससे बन के मिला है, इट इज़ इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। कैन यू सी, पी आर जो है वो किसके बराबर है, पी एन प्लस एन आर के, ठीक है। और रीज़न क्या हो जाएगा कि पी डैश एन डैश आर, ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पी आर है, तो पी आर मतलब कंप्लीट साइड, और जो कितना कि मैंने क्वेश्चन के अंदर 20, तो यहाँ हम लिख देते हैं इट इज़ 20। पी एन कितना हो गया, तो पी एन तो फाइंड करना है, तो पी एन एज इट इज़ रखते हैं, प्लस एन आर जो है आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब इस वैल्यू को आप यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8, है ना, विच इज़ इक्वल टू पी एन। माइनस अगर आप लोगों ने कर दिया तो ये वैल्यू हो जाएगा 12। तो देयरफॉर आई कैन से पी एन का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू 12। इज इट क्लियर। तो पी एन चाहिए था, वी हैव गॉट पी एन। उसके बाद एन आर चाहिए तो एन आर भी है। उसके बाद पी एम चाहिए तो पी एम भी है। उसके बाद एम क्यू चाहिए, एम क्यू नहीं है। तो आप एम क्यू फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, एम क्यू यहाँ आ रहा है और पूरा साइड जो है वो क्या है, पी क्यू। तो आई कैन से पी क्यू जो है वो किससे बना है, पी एम प्लस एम क्यू से। पूरा जो पी क्यू है वो कितना है, 25। पी एम का वैल्यू 15 है और प्लस एम क्यू जो मुझे फाइंड करना है। इज इट क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया 25 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू एम क्यू। अब माइनस कर दें तो वैल्यू हो जाएगा 20। तो देयरफॉर एम क्यू का जो वैल्यू आपके पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू, सॉरी इट इज़ इक्वल टू 10 नॉट 20। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ तक समझा आपको। अब देखिए मैंने एम क्यू भी फाइंड कर लिया और रेशो के अंदर आने वाले जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ थे वो सब हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम रेशोज निकालते हैं, ठीक है। तो लेट अस से सबसे पहले मैं निकाल लूँ व्हाट इज पी एन अपॉन एन आर। तो पी एन कितना है, अभी निकाला 12 और एन आर का वैल्यू क्या हो गया 8। आप डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा एंड दिस इज 4 हाउ मच 3 ज़ा। तो वैल्यू क्या हो गया 3/2। ये स्टेप नंबर हो गया 1, ठीक है। स्टेप 2 पे आप चले जाएं। स्टेप 2 में हम दूसरा रेशो फाइंड कर लेते हैं दैट इज पी एन अपॉन एम क्यू। अब बताइए पी एम कितना है। तो पी एम है 15 और एम क्यू क्या है 10। तो ये हो जाएगा 15/10। आप डिवाइड कर दें तो ये 5 2 ज़ा हो गया, ये 5 3 ज़ा हो गया। तो वैल्यू फिर कितना आ गया 3/2 आ गया। ये स्टेप नंबर हो गया 2। अब ज़रा देखिए स्टेप 1 से और स्टेप 2 से दोनों 3/2 आ रहा है। इसका मतलब ये रेशोज क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो क्या हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। अगर ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, इसका मतलब ये दो रेशोज क्या हो गए, इक्वल। ये हमने पहले ही लिख दिया था कि पी एन अपॉन एन आर किसके बराबर हो जाएगा, पी एम अपॉन एम क्यू के। नाउ सी अगर ये रेशो इक्वल हो गया तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ये कह सकते हैं एन एम जो है वो किसको पैरेलल हो जाता है, आर क्यू को। तो सिंपल है। हमेशा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप एंड सोच लीजिए कि इसका एंड क्या होगा, उसी के हिसाब से फिर हम लोग उसे बिगिन करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लें, थोड़ी सी देर वीडियो पॉज कर लें और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया आपके पास मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। आपको प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी किसके बराबर है, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। जरा चेक कर लें, ए पी अपॉन पी बी किसके बराबर है, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल तब होंगे जब हमारी लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है क्या ये लाइन पैरेलल है। तो बहुत आसान है। देखिए ये वाला एंगल भी 60 है, ये वाला एंगल भी 60 है और ये एंगल कैसे हो रहे हैं, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ऐसे एंगल जो आपको किसके अंदर दिख जाए, एफ के अंदर दिख जाए, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग, है ना। तो देयरफॉर आई कैन से दैट एंगल ए पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, ठीक है। ए पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, ए बी सी के। तो अगर एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर आई कैन से लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो आई कैन से पी क्यू जो है वो किसको पैरेलल है, इट इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। क्या रीज़न आएगा इसका, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। नाउ सी अगर लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो वेरी इजीली आई कैन से कि रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्टकट में आप उसे क्या लिख सकते हैं, बीपीटी। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि एपी अपॉन पीबी किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, तो बहुत सिंपल, 2 लाइन में ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दिया है इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC। कितनी पैरेलल लाइंस आ गई, 3 पैरेलल लाइंस आ गई। और अगर 3 लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो ये कहलाते हैं उनके ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का क्या मतलब होता है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनको डिवाइड करने वाली, उनको कट करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहाँ पर आपके पास देखिए वैल्यूज गिवन है 3 और आपसे एक वैल्यू फाइंड करने पूछा है उसने। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लगता है किसके जैसा, बीपीटी जैसा, बट फर्क सिर्फ यहाँ पर यह है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर क्या दे दिया है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब हम लिख सकते हैं AP अपॉन PD ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, इट इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। इज इट क्लियर? AP अपॉन PD किसके बराबर आ रहा है, BQ अपॉन QC के। ठीक है, किसके हिसाब से, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। एक बार जब ये आप लिख दें तो आप AP का वैल्यू PBD का वैल्यू पुट कर दें, तो AP 15 है, ये वाला वैल्यू आपके पास 12 है। BQ अगर आप देख रहे हैं तो अननोन है, तो BQ की जगह पर आप कुछ मत लिखें, उसे एज इट इज रहने दें। QC कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 14, तो उसे यहाँ रख दिया। अब फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है कि BQ क्या होगा। तो BQ क्या होगा उसे फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 और डिवाइड किससे हो जाता है, वो 12 से। जैसे आप डिवाइड कर देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू BQ। अब देख लीजिए क्या कैंसिल हो सकता है, तो आई कैन से ये 3 4 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू हो जाएगा 3 5। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 2 और ये वैल्यू हो जाएगा 2 7। तो 5 × 7 अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हो जाएगा 35, जो डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से, और ये वैल्यू है किसका, BQ का। अगर हमने डिवाइड कर दिया तो ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 1 2 हो गया, 1 कैरी हो गया, तो 2 7 क्या हो जाएगा 14, और क्या वैल्यू बच गया आपके पास, 1 बच गया। तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं, पॉइंट लगाते हैं, और 5 जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब BQ का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 17.5 आपके पास आ गया। इज इट क्लियर? तो अब ये हो जाता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। इज इट क्लियर एवरीवन? अब देखिए 5 हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहाँ भी कितनी लाइंस पैरेलल थी, 3, यहाँ भी कितनी लाइंस पैरेलल है, 3। यहाँ भी 3 साइड्स दिए हुए थे, यहाँ भी 3 साइड्स दिए हुए हैं, और क्या फाइंड करना है आपको, x क्या है वो आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम लाइंस पे सॉल्व होगा, बिल्कुल सिमिलर मैनर में। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए, इसके आंसर्स को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। इज इट क्लियर? प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। दोनों क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो दोनों में एक एक बाइसेक्टर आ रहा है, और इसे भी आपको सॉल्व बिल्कुल उसी तरीके से करना है, एंगल बाइसेक्टर की तरह। हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसी लाइंस पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। एक सिमिलर पैटर्न में ये क्वेश्चन भी है जिसे मैं आप सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं विच इज़ बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके पास दिए हैं कि ये दो साइड है, ये जो एंगल्स हैं 2, ये दोनों कैसे हैं, दे आर बाइसेक्टेड।
तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू x, AB किसके बराबर है, x के बराबर है, BC का वैल्यू x+5 दिया हुआ है आपके पास, AD का वैल्यू x-2 दिया हुआ है और DC का वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू x+2। देन आपको फाइंड करना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है तो हम पहले तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन विथ इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में हम ये कह सकते हैं कि सेगमेंट BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, है ना, एंगल ABC का बाइसेक्टर कौन है, BD है। तो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो देखिए ये हो जाएगा AB अपॉन BC, इट इज AB अपॉन BC किसके बराबर हो जाएगा, AD अपॉन DC के बराबर हो जाएगा, AD अपॉन DC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाउ सी व्हाट इज AB वैल्यू, तो AB आपके पास x दिया हुआ है तो AB के यहाँ पे हम लिख देते हैं x। BC, तो BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x+5, तो ये हो गया x+5। आगे आप बढ़े तो AD आपके पास दिया हुआ है, AD का वैल्यू क्या है, इट इज x-2 और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, DC। व्हाट इज DC, DC इज x+2। अब इसे सॉल्व करना है आपको, तो क्या कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 से और x-2 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+5 से। ठीक है, हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू यहाँ चला गया, ये वाला वैल्यू यहाँ पर आ गया। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए x इंटू एक्स x² हो जाता है प्लस x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2x। ये किसके बराबर है, तो यहाँ का पहला टर्म पूरे ब्रैकेट से अब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिख सकते हैं दिस इज x मल्टीप्लाइड विद x+5 एंड -2 और ये हो गया x+5 अगेन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हिस्सा तो एज इट इज रहेगा x+2x, वहाँ क्या होगा, x इंटू एक्स हो जाएगा x², x इंटू 5 क्या हो जाएगा 5x माइनस ये 2x और माइनस क्या आ गया 10 आ गया। आगे आप देख सकते हैं, देखिए ये भी x² है, ये भी x² है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे ये हो जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 5x। अच्छा 5x में से मैं 2x को माइनस कर देता हूँ, 5x माइनस 2x क्या हो जाएगा 3x माइनस ये क्या हो गया 10 हो गया। अब अगर मुझे x फाइंड करना है तो सिंपल है, पहले आप इस 10 को यहाँ ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2x को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो 3x तो पहले से था और माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये वैल्यू क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो देयरफॉर हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 10। तो सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंस यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पास x के टर्म्स अब ज़्यादा आ गए थे तो उसे सिंप्लीफाई हमने इस तरीके से किया। ठीक है, इसी पे बेस्ड आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्लीज़ ट्राई कीजिए। इससे हम कंप्लीट करते हैं हमारी एक्सरसाइज दैट इज़ 1.2। होप आपको ये आइडिया क्लियरली समझ में आ गया हो। हमने इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 प्रॉपर्टी और एक थ्योरम की बात की है। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी कौन सी थी, पहली प्रॉपर्टी दैट वाज एंगल बाइसेक्टर, दूसरी प्रॉपर्टी थी बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये हो गई, और एक थ्योरम दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।